हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज पार्ट 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज लेस देन y बाय 25% देन y एक्सीड्स x बाय। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स बता देती हूँ, आप हर एक क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई कीजिए परसेंटेज पे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। तो 100 इंटू आर अपन 100 प्लस और माइनस आर, ये है, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ प्लस कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और माइनस कहाँ पर। अभी ये क्वेश्चंस पे देखेंगे। इफ x इज लेस देन y बाई 25%, कितना है, लेस देन दिया है, कितना 25% कम है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 100 इंटू आर, कितना है 25, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका 100, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि x इज लेस देन y दिया है। तो कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 25। बस इसको सॉल्व करना है आपको। करिए अभी 100 इंटू 25 अपन कितना आ जाएगा आपका 75। ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे, तो 25 3 जा 75, तो कितना आ गया आपका आंसर 100 बाई 3 परसेंटेज। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 33 जा 1 बाई 3 परसेंटेज। ठीक है, अब ये था आपका ट्रिक्स के हिसाब से। मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता देती हूँ, अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आप करना चाहते हो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा एग्जाम पे। ठीक है, अब देखिए x इज लेस देन y बाई 25%। आप लोग सपोज आप मान ले लीजिए कि y आपका 100 है, तो x कितना आ जाएगा आपका लेस देन 25%, यानी कि 25% कम है, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर x 75। तो यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, देन y एक्सिड्स x, यही पूछा है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 75 अपॉन व्हाट 75 इंटू 100, यही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, सेम आंसर आ जाएगा आपका 25 बाई व्हाट 75 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है 3, तो 100 बाई 3, यानी कि सेम 33 इज 1 बाई 3 परसेंटेज। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आसानी रहेगा, इसी फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस सारे चैप्टर्स इसके बेस पे ही होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if x is 10% more than y then by what percent is y is less than x, यही पूछा है। अब देखिए क्या फॉर्मूला में बताई थी 100 इंटू आर अपन व्हाट 100 प्लस और माइनस आर, यही मैं बताई थी। ठीक है, अब देखिए 100 यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है 10% दिया है, यानी कि यहाँ पर आपको 10 ही लिखना है। नीचे कितना लिखना है आपको 100 10% मोर दिया है, यही चीज आपको बस ध्यान देना है। यहाँ पर मोर दिया है मतलब प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस क्या होगा 10, बस आपको आंसर निकालना है। निकालिए अभी 100 इंटू 10 अपन व्हाट, ये कितना आ जाएगा 110, तो कैंसिल कीजिए अभी 0 0, तो आपका कितना आ गया आंसर 100 बाई 11। अगर इसको और मिनिमाइज करके लिखना है तो 9 जा 1 बाई 11% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. If A's height is 10% more than B's height, by how much percent less than B's height than that of A? ठीक है, सेम फॉर्मूले पे ही डालना है, बस ये हाइट वेट देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फॉर्मूला क्या है 100 इंटू आर अपन व्हाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10% मोर, यानी कि क्या मैं लिखूं इसको 100 प्लस आर होगा, मोर दिया है, ठीक है, ज्यादा है 10%, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटू आर कितना दे दिया 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, यही है। बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 1000, नीचे कितना आ जाएगा ये 110, बस सॉल्व कीजिए 100 बाई 11। ठीक है, 100 बाई 11, इसको अब सॉल्व और मिनिमाइज करके और लिखना है तो 9 जा 1 बाई 11%। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे आपका मैं बता देती हूँ एसएससी और रेलवे दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए ये पार्ट 2 पे। ठीक है, B got 20% marks less than A, what percent marks did A got more than B, यही पूछा है। ठीक है, सेम 100 इंटू आर होगा अपन व्हाट 20% मार्क्स व्हाट लेस दिया है, लेस या मोर जो भी दिया उसी हिसाब से आप लोग सिंबल डालना है। 100 माइनस में लिखूंगी, ठीक है, माइनस आ रहा जाएगा, बस और कुछ नहीं ध्यान देना है आपको, यहाँ पर बस यही चीज का ध्यान है, प्लस या माइनस लिखना है। ठीक है,
अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 100 इंटू 20 अपन कितना आ जाएगा नीचे 100 माइनस 20 यही आएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व कीजिए अभी 100 इंटू 20 नीचे कितना आ जाएगा 80। तभी इसको कैंसिल कीजिए 20 में 20 4 हाउ मच 80। ठीक है, 100 बाई 4 इज 25%। आगे आपका परसेंटेज व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर। ठीक है, ए 25% मोर ज्यादा मार्क्स रखेगा बी से, यही है, डायरेक्ट यही से निकालिए। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. If x earns 25% more than y, what percent less does y earn than x? यही दिया है, बस सेम सिमिलर टाइप डाल दीजिए इसको सेम फॉर्मूले पे। 100 इंटू कितना हो जाएगा r कितना है यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 100 मोर दिया है। ठीक है, यानी कि प्लस लिखना है यहाँ पर प्लस 25, बस यही है। 100 इंटू 25 नीचे कितना आ जाएगा 125। इसको सॉल्व कीजिए 25 5 जा 125 तो 100 बाई 5 इज 20%। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया था सिमिलर टाइप की, ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में मैक्सिमम टाइम इसी टाइप क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ, ये थोड़ा सा अलग टाइप देख लीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज। ठीक है, यही दिया डिफरेंस ऑफ टू नंबर। सपोज आपका एक नंबर कितना है x, दूसरा क्या है y। ठीक है, सो डिफरेंस कितना दे दिया x माइनस y इज यानी कि इक्वल टू व्हाट, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यही है 20% 20 बाई 100 ऑफ लार्जर नंबर। ऑब्वियसली कौन सा लार्जर होगा x और y पे, ये ही लार्जर होगा x, तो 20% ऑफ x। तो इसके बाद क्या दिया है इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, यानी कि स्मॉलर कौन सा है y है, यहाँ पर y का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पर 20। x माइनस 20 इज हाउ मच x बाई, इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा x बाई 5। ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए x माइनस x बाई 5 इक्वल टू हाउ मच 20। तो एलसीएम ले लीजिए 5 कितना आएगा ऊपर 5x माइनस x इज 4x इक्वल टू 20। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 5 हाउ मच 20, तो x का वैल्यू आ गया 25। ठीक है, वही पूछा है द लार्जर नंबर, ये आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए नंबर x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125 then x is equal to। मैंने सारे क्वेश्चन ये पार्ट 2 पे कवर कर रही हूँ ताकि आपको कोई दूसरे कहीं पर भी आप लोग को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने ले लिया प्रीवियस क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चंस, इफ ए नंबर x is 10% लेस देन y, ठीक है, देन y is what 10% more than 125। यहाँ पर क्या दिया है y is what 10% more than what 125। इसका मतलब क्या होता है y आपका कितना हो जाएगा 10% मोर, डायरेक्टली इसको लिख लीजिए कितना आ जाएगा 110 कैसे होगा 100 प्लस 10। ठीक है, 110 अपन व्हाट 100 मोर देन व्हाट 125, तो 110 बाई 100 ऑफ 125 यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 137.5। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़िए, इफ ए नंबर x इज व्हाट 10% क्या है लेस देन व्हाट y, यही दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 10% लेस, 10% लेस को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 10 बाई 100 यानी कि 90 बाई 100 हो जाएगा इंटू y का वैल्यू कितना निकला 137.5। ठीक है, अभी इसको 0 0 कैंसिल कीजिए, अभी इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 123.75, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, two numbers are respectively 25/2% and 25% more than a third number। अगर इसी टाइप क्वेश्चन आ जाता है पर्टिकुलरली दोनों नंबर अगर ज्यादा या फिर कम है तीसरा नंबर से, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से एक काम कीजिए डायरेक्टली लिखिए लेट द थर्ड नंबर इज आपका क्या है 100, मान लीजिए 100 है, आपको इजी रह जाएगा मतलब सॉल्व करने के लिए बाद में। ठीक है, अभी देखिए सपोज आपका
थर्ड नंबर आपका 100 है, तो टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली व्हाट 25/2% एंड 25% मोर है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा, अगर 25/2% ज्यादा है 100 से, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू फर्स्ट नंबर का 100 प्लस 25/2, ठीक यही आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर कितना आ जाएगा 200 प्लस 25 इज 225, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका कितना आ जाएगा 25% मोर है थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर आपका कितना है 100 प्लस 25% मोर है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर लिख लीजिए 25 ही ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब कितना आ गया आपका सेकंड नंबर 125। अभी इसके बाद क्या पूछा है, तो फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के हिसाब से परसेंटेज पे निकालने के लिए वही पूछा है। अभी इसका परसेंटेज कितना निकलेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। अभी इसको कैसे निकालना है, फर्स्ट नंबर कितना निकला अभी यहाँ से 225 बाई हाउ मच 2, यही निकला। सेकंड नंबर पे डिवाइड करना है, इंटू कितना आ जाएगा ये 125 इंटू व्हाट 100, यही आएगा। बस इसको सॉल्व करना है, करिए। अभी कितना आ जाएगा ये 25 5 जा हाउ मच 125, ये ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। अगेन ये कट हो जाएगा 2 2 जा हाउ मच, ये आ जाएगा आपका कितना 2 2 जा 4, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, अगेन ये कट भी हो जाएगा 5 45 आ जाएगा, तो 45 इंटू 2 इज 90, आ गया आपका आंसर 90%, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच नंबर इज 40% लेस देन 90। 40% अगर कम है इसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या है 60% ऑफ 90 है, इसका मतलब यही है कि नहीं 60% ऑफ 90, यही होगा फाइनली आंसर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाए, तो 6 इंटू 9 इज 54। बहुत इजी क्वेश्चन, बस ध्यान देना है यहाँ पर अगर 40% कम हो रहा है तो नंबर क्या बन जाएगा 60% ऑफ 90 ही होगा ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, two numbers are less than a third number by 30% and 37% रेस्पेक्ट में, क्या बोली थी पहले, अगर थर्ड नंबर बीच में आ गया तो इसको डायरेक्टली मान ले लीजिए 100, तो आपको इजी रहेगा मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। लेट द थर्ड नंबर इज व्हाट 100, ठीक है, आपका थर्ड नंबर 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका, तो यहाँ से आपका फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 30% क्या है कम है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा 30% कम, यानी 100 माइनस 30 इज 70। सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 37% कम, यानी कि 100 माइनस 37 ही होगा, तो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, द परसेंटेज बाय व्हिच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है परसेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड परसेंटेज ये आपका यहाँ से आ जाएगा कितना 70 माइनस 63 अपन व्हाट 70 इंटू 100 होगा, होगा कि नहीं, यही होगा। तो ऊपर कितना आ गया 7/70 इंटू 100, बस इसको सॉल्व कीजिए, नीचे कितना आ गया 10, 0 0 कैंसिल, फाइनली परसेंटेज कितना आ गया 10%, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a number when reduced by 10% gives what 30, the number is, सिमिलर टाइप मैंने अभी की थी, ठीक है। अभी देखिए a number when reduced by 10%, अगर 10% कम हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या होगा आपका 90% ऑफ 30 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, यही होगा ना आपका आंसर फाइनली 90% ऑफ 30। बस इसको सॉल्व करना करिए, 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 9 इंटू 3 इज हाउ मच, ये कितना आ गया आपका 90, सॉरी ये क्या दिया है नंबर व्हेन रिड्यूस्ड, अच्छा रिड्यूस्ड दे दिया है, ठीक है। तो इसको ऐसे मत कीजिए, अगर रिड्यूस दे दिया इसका मतलब क्या है 90%, अगर आपका नंबर है लेट द नंबर, या अच्छा यहाँ पर नंबर पूछा है, लेट द नंबर आपका x है, तो 90% ऑफ क्या होगा x इज हाउ मच 30 क्वेश्चंस के हिसाब से, तो यहाँ से इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू x कितना आ जाएगा 10 इंटू 30 अपन व्हाट 9, यही आएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये, अभी 3 पे कट होगा, ऊपर आ जाएगा 10, 3 3 is 9, तो 10 इंटू 10 इज 100 अपन 3, यही आएगा। तो इसको अगर मिनिमाइज करके लिखना है तो 33 is 1/3%, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच 200 by 3% of 312 exceeds 200 रुपीज। यही पूछा। अब ध्यान से देखना कितना एक्सेड कर रहा है, 200 रुपया से, ठीक है। वही पूछा 200 बाई 3%, 200 बाई 3% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, ऑफ यानी कि कितना होगा इंटू 312, ये कितना बड़ा होगा 200 से, यही क्वेश्चन में पूछा है। बस इसको आपको मतलब सॉल्यूशन निकालना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। अभी निकालिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 104, ठीक है। तो 2 into 104 इज 208 माइनस 200, कितना आ गया आपका 8, यानी कि कितना बड़ा हो रहा है 8 रुपया ज्यादा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, A's income is 25% more than B's income. B's income is what percent of A's income? यही दिया है। इसको मैं बताती हूँ। सपोज आपका इसी टाइप क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि B's इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ A's इनकम, मतलब A का इनकम से B का इनकम का कितना परसेंटेज है। अगर इसी टाइप पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ध्यान से देना, इसको हमेशा डायरेक्टली निकाल दीजिए। सपोज आपका B का इनकम है 100, ठीक है, A का इनकम कितना आ जाएगा 25% ज्यादा है, यानी कि कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा 100 बाई 125 इंटू 100, यही आएगा। इसको सॉल्व करना है, बस करिए। 25 5 जा आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 अगेन 20, तो 20 इंटू 4 इज 80%, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, A salary is 50% more than that of B's and then B's salary is less than that of A by, यही दिया है। अभी देखिए मैं बताई थी कौन सा फॉर्मूला, 100 इंटू आर अपन व्हाट 100 प्लस और माइनस आर, यही मैं बताई थी। तो अब लेना क्या है, 50% मोर दे दिया, मोर यानी कि प्लस ही लेना है, यानी कि माइनस नहीं होगा। तो अब लिखिए, वैल्यू डाल दीजिए डायरेक्टली, 100 इंटू आर, आर कितना है 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस है, ठीक है, प्लस 50, यही होगा। इसको बस सॉल्व करना है, करिए अभी। 100 इंटू 50 अपन कितना आ जाएगा नीचे 150, ठीक है, यही आएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा 0 0 कैंसल, 5 3 जा 15, तो 100 बाई 3, इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखना है तो 33 जा 1 बाई 3 परसेंटेज आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो ये आपका आया था क्वेश्चंस, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चंस है, ठीक है। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही ले लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15, if the salary of Manoj is 40% less than that of Subhash, then by how much percentage is the salary of Subhash more than that of Manoj, यही पूछा है। अभी सिमिलर टाइप है, बस लिखिए इसको कैसे, 100 इंटू आर हो जाएगा अपन व्हाट 100, 40% लेस दे दिया है, इसको ही ध्यान से देखना है, लेस यानी कि माइनस हो जाएगा माइनस आर, बस वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटू 40 अपन ये कितना आ जाएगा नीचे 100 माइनस 40, यही आएगा आपका फाइनली, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए अभी, 100 इंटू 40 अपन व्हाट 60 आ जाएगा, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया आपका फाइनली 200 बाई 3 इज हाउ मच। इसको और मिनिमाइज करके लिखना है, आप ऑप्शन के हिसाब से डालना, अगर 200 बाई 3% है तो उसी को क्लिक कीजिए, नहीं तो इसको अगर मिनिमाइज करके लिखना है तो कभी कभी ऐसे आप जाता है क्वेश्चन पे 66 या 2 बाई 3%, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसी टाइप बहुत बार रेलवे में भी एसएससी में दोनों में ही रिपीट होता है। द परसेंटेज चेंज इन ए नंबर व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% देन इंक्रीज बाय 10%, इसका आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इसका एक ट्रिक्स क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है कि नहीं। अगर पहले इंक्रीज होता है या फिर सेकेंड टाइम डिक्रीज हो रहा है, या फिर फर्स्ट टाइम डिक्रीज हो रहा है सेकेंड टाइम इंक्रीज हो रहा है, अगर दो परसेंटेज का आ जाता है क्वेश्चंस पे तो इसी टाइम आप लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज, डिक्रीज मतलब यहाँ पर जो प्लस है सिंबल प्लस है, इसको मुझे माइनस ही लेना है, यानी कि माइनस हो जाएगा -10,
देन क्या हो रहा है, इंक्रीज यानी कि प्लस होगा 10, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दोनों सिंबल का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस इज हाउ मच, माइनस होगा। ए बी, ए कितना है यहाँ पर 10, बी भी यहाँ पर कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, -10 + 10 कैंसल, तो फाइनली कितना आ जाएगा -100/100, यही आएगा। तो यानी कि -1%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना ये वाला फॉर्मूला को, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। This is the last question. X is 5 times longer than Y. The percentage by which Y is less than X is. यही दिया है। अब देखिए, लेंथ ऑफ Y सपोज कितना है 1, सपोज X is what 5 times longer than Y है, ठीक है। अगर आपका Y का लेंथ सपोज आपका मान लीजिए 1 है, कुछ भी अगर कहीं भी कुछ भी यूनिट डाल दीजिए, यहाँ पर 1 फुट है Y का, ठीक है। X का कितना आ जाएगा 5 फीट, है कि नहीं। अगर Y का 1 फीट है तो X का कितना आ जाएगा 5 फीट, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका, फाइनली रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, वही पूछा, द परसेंटेज बाय व्हिच Y इज लेस देन X, Y कितना कम है X से, परसेंटेज के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 5 - 1/5 × 100, यही होगा फाइनली आपका आंसर। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 4/5 × 100 आ जाएगा। अभी कैंसिल कीजिए, 5 20 100, तो 4 × 20 इज हाउ मच 80%, यही आपका आ गया आंसर, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस था पार्ट 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि इसको अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट चैप्टर पे भी नहीं जा पाओगे, प्रॉफिट लॉस पे, तो इसको ध्यान से करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।